मेरे चैनल शिवाय टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल बटन पर दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन पर भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम कुमार। दोस्तों, आज बात करेंगे युग के बारे में और युग के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में। हम बात करेंगे कि हर युग में मनुष्य कैसे होते थे, उनकी आयु क्या होती थी और ये कितने वर्ष अवधि की होती है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग आदि। आज हम आपको बताएंगे कि युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सतयुग के बारे में। ये प्रथम युग माना गया है। इस युग की विशेषताएं भी अजीबोगरीब है। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि 17,28,000 वर्ष की होती है। इस युग में मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी 21 हाथ के मनुष्य होते थे। सतयुग का तीर्थ पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% होती है। इस युग में हुए अवतार मत्स्य, कूर्म, बाराह, नृसिंह सभी अमानवीय अवतार हुए हैं। इन अवतार होने का कारण शंखासुर का वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यपु का वध एवं प्रहलाद को सुख देने के लिए। दोस्तों, इस युग की मुद्रा रत्नमय है। इस युग के पात्र स्वर्ण के हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अब त्रेता युग के बारे में। यह द्वितीय युग माना गया है। इस युग की विशेषताएं भी कुछ पहले युग से मिलती जुलती है। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि करीब 12,96,000 वर्ष की होती है। इस युग में मनुष्य की आयु करीब 10,000 वर्ष की होती है। मनुष्य की लंबाई करीब 21 फीट यानी 14 हाथ के मनुष्य होते थे। त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है। इस युग के अवतार वावन, परशुराम और राम हुए हैं। अवतार होने के कारण बलि का उद्धार कर पाताल भेजा, मद्दांत क्षत्रियों का संहार, रावण वध एवं देवों को बंधन मुक्त करने के लिए। इस युग की मुद्रा स्वर्ण है और इस युग का पात्र चांदी के हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं द्वापर युग के बारे में। यह तृतीय युग है। इस युग की विशेषताएं भी इसी क्रम में है। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि करीब 8,64,000 वर्ष की होती है। इस युग में मनुष्य की आयु करीब 1,000 वर्ष की होती है। मनुष्य की लंबाई करीब 11 फीट यानी 7 हाथ के मनुष्य होते थे। द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र है और इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा भी 10 अर्थात 50% होती है। इस युग के जो अवतार हैं वो हैं कृष्ण और बुद्ध। अवतार होने के जो कारण है वो कंस जैसे दुष्टों का संहार एवं गोपों की भलाई, दैत्यों को मोहित करने के लिए भी ये अवतार हुए थे। इस युग की मुद्रा चांदी है और इस युग के पात्र ताम्र के होते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी युग की यानी कली युग। यह चतुर्थ युग माना गया है। इस युग की विशेषताएं भी कुछ अजीब हैं। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात काला अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है। इस युग में मनुष्य की आयु करीब 100 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई करीब 5.5 फीट की होती है यानी करीब 3.5 हाथ के मनुष्य होते हैं। काली युग का तीर्थ गंगा है और इस युग में पाप की मात्रा 15 है अर्थात 75% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है। इस युग के जो अवतार होंगे वो हैं कल्कि यानी ब्राह्मण विष्णु यश के घर होंगे। अवतार होने के कारण मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए। इस युग की मुद्रा लोहा है और इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही रोमांचित कर दी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पे अपना लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शायद आपके दोस्तों को भी अच्छी लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपके लेकर आता रहता हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।